हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी जो बिहार स्टाफ नर्स के लिए कल नोटिफिकेशन आया, उससे पहले मैंने एक वीडियो आपको दे दिया था कि उसमें क्या क्या बदलाव होना है। ठीक है, अब उसमें बदलाव एक और हुआ है। अब इससे कुछ लोगों को फ़ायदा भी होगा, ठीक है, और बाकी मैक्सिमम जो अधिकतम एज था तो वो तो क्राइटेरिया सेम है, लेकिन अब इससे जो है कि किसको फ़ायदा होगा और किसको घाटा होगा ये मैं बता दूं कि इससे फ़ायदा ही होगा। दरअसल ये फ़ैसला एज का लिया गया, इसलिए ये जो एज का फ़ैसला लिया गया कि एज बढ़ाया गया, सॉरी, जो कम से कम न्यूनतम एज जो कितना था और उससे कम किया गया, तो इसलिए कि जो बिहार के स्टूडेंट थे या फिर जो भी जेएनएम स्टूडेंट होते हैं, तो जेएनएम स्टूडेंट जो है कि इंटर के बाद ही जेएनएम के लिए कर लेते हैं मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट जे इंटर के बाद ही जस्ट आ गए। अब ये बच्चे इंटर कब कर लिए कि 16 साल में, ठीक है, 16 साल में कर लिए या फिर 15 साल में कर लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, तो 16 और 15 में कंप्लीट कर लिए। अब पता नहीं उनका एज कैसे डॉक्यूमेंट से आता है, अब जैसा भी उन्होंने कराया हो, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में, तो 16 या 15 के हो गए। अब मान लीजिए अगर 15 के हो गए तो 15 के बाद उसने एग्ज़ाम दिया, या फिर पहले प्राइवेट में, ऐसे अब तो इस बार तो जेएनएम का एग्ज़ाम होने लगा, नहीं तो पहले क्या था कि जेएनएम का डायरेक्ट एडमिशन होता था, तो इंटर के बाद वो जेएनएम कर ले। अब मान लीजिए 15 साल का हुआ, एडमिशन लिया, 15 3 18 हो गया, ठीक है, 18 हो गया। और नहीं तो फिर मान लीजिए अगर 16 साल के बाद वो कर रहा है, 3 साल और जोड़ लीजिए, 19 साल हो गया। तो 19 साल हो गया, अभी 19 साल का ही हुआ और वैकेंसी आ गई, ठीक है। और इन्होंने वैकेंसी में सेट कर दिया क्या, आइए दिखाते हैं। इन्होंने वैकेंसी में सेट क्या किया, जब नोटिफिकेशन आया था कल वाला, पहले पहले क्या दिया था मैं उसको दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर देखिए पहले क्या था। पहले इन्होंने दिया था कि 1/8/2024 को आपका कम से कम उम्र 21 साल हो जाना चाहिए। अब बच्चे फंस गए, ठीक है, जो 16 साल के बाद ही जेएनएम कर लिए थे वो 19 साल के हो गए। 17 के बाद किए तो भी वो क्या हो गए, 20 तक हुए, और 21 साल न्यूनतम इन्होंने रख दिया। अब मैक्सिमम बच्चे इसी से छट जा रहे थे, इसी से। तो ये बच्चे भी कोर्ट में गए और ये भी बच्चे अपना मत रखे कि भाई मैं कर चुका हूँ तो ये एज में। तो इसमें भी इन्होंने बदलाव किया। बदलाव क्या किया, देखिए बदलाव ये किया कि जो 01/8/2024 था उसी में बस 2025 कर दिया इन्होंने, ठीक है, 1/8/2025 कर दिया। और ये नोटिफिकेशन नए वाले, ये पहले का नोटिफिकेशन, और ये नए वाले में नोटिफिकेशन में देखिए नए वाले नोटिफिकेशन में ये देख लीजिए आप, एक सेकेंड और जूम कर दे रहे हैं, आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। देखिए ये नए वाले में इन्होंने कहा कि देखिए तिथि के बारे में 1/8/2024 के स्थान पे अब 1/8/2025 कर दिया इन्होंने। अब न्यूनतम एज बच्चे का जो है कि जब रिजल्ट आएगा, इसका एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तक, ठीक है, रिजल्ट जब आएगा तब उस दौरान ये 21 साल हो जाना चाहिए मिनिमम एज, ठीक है। तो अभी भी जिसके अगर ये 1/8/2025 तक 1/8/2025 तक भी अगर जिसके 21 साल पूरे नहीं हो रहे हैं तो वो फॉर्म ना भरे तो ज़्यादा सही होगा। और उनको जो है कि ये रिजल्ट आने तक अगर 21 साल पूरा नहीं हो रहा है तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उनको बाइकआउट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप एग्ज़ाम देंगे, रिजल्ट भी आएगा, लेकिन वो इसी में आपको छाँट देंगे, इसी में आपको रिजेक्ट कर देंगे कि अभी आपकी एज नहीं हुई है। तो कृपया करके इस पे विचार कर लीजिएगा, उसके बाद फिर फॉर्म भरिएगा। जो नए बच्चे हैं जो 16 साल के बाद या 17 साल के बाद कर लिए, ठीक है, कर लिए, तो उनको दिक्कत होगा। और बाकी जो 18 साल से ऊपर होके तब जेएनएम किए थे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर भी मान लीजिए 16 साल के थे, 16 साल के थे या 17 साल के थे, तो उन्होंने एज में बढ़ा दिया कितना, तो 24 किया था, 8/24 यानी अगस्त 2024 किया था, अगस्त 2024 किया था, तो 2000 अब कर दिया अगस्त 2025, यानी कि मिल कितना गया, अगस्त 2008वां, 9, 10, 11, 12,
ठीक है। 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 3 3 6 3 9 3 12 यानी 1 साल का सीधे और छूट दे दिया इन्होंने, 1 ईयर की छूट दे दिया। यानी कि जो 17 के हैं वो 20 तक जा रहे थे तो अब वो 21 के हो गए। इनके अनुसार इन्होंने 21 साल का उम्र कर दिया। ठीक है, तो ये एज में बदलाव हुआ। तो अपना एज कैलकुलेट कर लीजिएगा, एज कैलकुलेट कर लीजिएगा कब तक, 1/8/2025 तक, 1/8/2025 तक आप 21 साल के हो जाने चाहिए। ठीक है, ये अब 1/8/2025 आपका 6वां महीना चल रहा है। अब मान लीजिए अगर ये जल्दी करते हैं तो 7वें महीने में मान लीजिए कि एग्ज़ाम कराते हैं, अगर जल्दी कराते हैं तो 7वें महीने में, नहीं तो हमें नहीं लगता कि 7वें महीने में हो पाएगा। ये 8वें महीने में एग्ज़ाम कराते हैं, उसके बाद आपका 9वें महीने में आएगा रिज़ल्ट। ठीक है, लगभग 15-20 दिन, महीने या जो भी लग जाए। तो इसमें क्या होगा, अब यानी कि ये तो डेट तो दे ही दिए हैं कि उसके बावजूद भी इन्होंने कहा है कि देखिए यहाँ पे कहा है कि रिजल्ट आने तक। ठीक है, इन्होंने कहा कि रिजल्ट आने तक, यहाँ पे देखिए ये उल्लेखनीय है कि विज्ञापन संख्या इतना इतना 25 के अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन उक्त वाद में पारित अंतिम न्यायाधीश के फलाफल अधीन होगा। यानी जो भी ये टर्म्स एंड कंडीशन है वो सिर्फ ये जो है परीक्षा फल जब आएगा तब तक ही निरा, उसके बाद कोई मान्य नहीं होगा, कोई नियम में बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये था, इन्होंने एज में किया था। बाकी एज का जो है कि पहले से जो रूल है वो सेम है, जितना छूट जिसको मिलना था वो छूट पहले से सेम है। बस खाली इन्होंने सिर्फ इतना कर दिया है कि 1 साल का और दे दिया है। ठीक है, बाकी संविदा कर्मी हैं उनके लिए, जो 10 साल तक कर चुके हैं काम उनके लिए, और जो ओबीसी के हैं, जो महिला है, ठीक है, उसको 40 साल किया गया है। जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उनको 37 साल किया गया है। यानी वो 1/8/2025 तक 37 साल हो जाएँ, 37 साल नहीं हुए रहें तो वो भर सकते हैं। और अनारक्षित महिला, ठीक है, यानी अनरिजर्व जो महिलाएं वो 40 साल की न हुई हों, 1/8 अब इनके लिए तो समस्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इनके लिए समस्या हो गया 1/8/2025 तक, 1/8/2025 तक अब इनकी एज और बढ़ गई और जो कम थे वो घट गई। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए फ़ायदा भी हुआ और कुछ लोगों के लिए घाटा भी हुआ। ठीक है, तो उन्होंने मिनिमम एज के लिए ये कहा, न्यूनतम एज के लिए ये कहा, और बाकी जो है कि ये क्या कहते कि एज, मैक्सिमम एज के लिए जब एज बढ़ाए हैं तो बढ़ा हुआ एज तो इनका भी तो 1 साल जाएगा। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि 40 साल छूट, 37 साल छूट, तो उनको भी तो दिक्कत होगा। अब उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए भी 40 वर्ष किए थे, 40 वर्ष कब तक, 1/8/2024 तक। अब जो है कि 1/8/2025 तक 40 वर्ष हो गए। अब मान लीजिए जो 1/8/2024 के पहले 40 साल हो जा रहा था उनका, 40 साल तो वो भर जाएंगे। अब क्या होगा कि अब तो ये 1/8/2025 से 40 से ऊपर हो जाएंगे, तो इनके लिए क्या हो गया समस्या, 1 साल एज और बढ़ गया। ठीक है, तो अब इन्होंने इसमें तो कोई कहा नहीं है कि इतना बदलाव, तो लेकिन हाँ कंसीडर यही किया जाएगा कि जो लोग 40 साल हो चुके हैं उनको तो छोड़ दीजिए। अब ये कंसीडर होगा कि 01/8/2025 तक जो 40 साल हो रहे हैं उनके लिए फ़ायदा है। ठीक है, तो इसमें कुछ लोगों के लिए फ़ायदा होगा और कुछ लेके घाटा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, अप टू डेट्स के लिए, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको ये परेशानी आ रही होगी या फिर ये समस्या आ रही होगी, और फिर भी आपको कोई संदेह है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।